हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 9 सितंबर 2021। तो 9 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर जाएं तथा चैनल को ज्वाइन कर लें। तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर लिंक पर क्लिक करके हमें फॉलो तथा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है यानी कि 8 सितंबर को, यानी कल ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है जिसका विषय है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। यह इस वर्ष का थीम रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था तथा प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है उस समय से लेकर। अब बात हुई यूनेस्को द्वारा यह मनाया जाता है तो जान लेते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है तथा इसके प्रमुख है ऑड्रे अजोले तथा इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो यह यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में हर्ष भूपेंद्र बंगारी किस बैंक के नए एमडी बने हैं? तो यह एग्जिम बैंक के नए एमडी बने हैं जिनका नाम है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले बंगारी एग्जिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए या सरकार के अगले आदेश तक नियुक्ति किया गया है। वह मौजूदा एमडी डेविड रसकिन्हा की जगह लेंगे जिन्हें इससे पहले 20 जुलाई 2014 को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। बात हुई है एग्जिम बैंक के बारे में, तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इस बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है तथा इसके वर्तमान में सीईओ है डेविड रसकिन्हा। अब यही सीईओ के जगह या प्रबंध निदेशक के जगह अपना जगह लेंगे हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी। तो आप जान लीजिए इस बैंक के बारे में इतना बात जान लिए। एग्जिम बैंक का यह है लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड और एमईए अगले 3 महीनों में कितने आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि 75। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशन या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है। इससे पहले 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक, थाईलैंड में भारतीय दूतावास में इस तरह के पहले आत्मनिर्भर भारत कोने का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा ट्राइफेड भारत में स्थापित विदेशों के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर की स्थापना भी करेगा। अब जान लिया इस प्रश्न के बारे में इतना बारे में। अब जान लेते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री के बारे में बात हुई है। तो इस मंत्री के बारे में कौन है मंत्री? तो अर्जुन मुंडा है। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1987 को हुई थी। यह है मेन बिंदु, आप इसे पढ़ लीजिएगा।
75 देशों में जमैका, आयरलैंड, तुर्की, केन्या, मंगोलिया, इजराइल, फिनलैंड, फ्रांस और कनाडा, सिंगापुर, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ग्रीस और साइप्रस शामिल हैं। ट्राइफेड भारत में विदेशों के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर कोने की स्थापना भी करेगा। तो दोस्तों अब जान लीजिए इतना बात ट्राइफेड के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया है। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया है। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। शिक्षक पर्व 2021 का उद्देश्य न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बल्कि देश भर में स्कूलों में गुणवत्ता समावेशी प्रथाओं और अस्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत 5 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें शामिल है भारतीय सांकेतिक भाषा और शब्द कोड, टॉकिंग बुक्स, सीबीएसई का स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन ढांचा, निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 5वां है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, मतलब स्थापना करना विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का। तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है शिक्षक पर्व 2021 को। यह 7 से सितंबर 17 तक यानी कि 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। तो इतना बात जान लिया इस प्रश्न के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केशव देशीराजू का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो यह पूर्व स्वास्थ्य सचिव थे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। यह इमेज में केशव देशीराजू, यह पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे जिनका नाम है केशव देशीराजू का एक्यूट कोरोनरी सिस्टम सिंड्रोम के कारण निधन हो गया है। देशीराजू पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। वह उत्तराखंड के कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। वह 2017 के भारत के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के वास्तुकार थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में घटती लोकप्रियता के कारण योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे? यह घोषणा कर दिया है योशिहिदे सुगा ने कि उनका लोकप्रियता कम धीरे धीरे होते जा रहा है जापान देश में, जिसकी वजह से वह प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी जापान है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद जल्द अपना पद छोड़ेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पिछले साल सितंबर में शिंजो आबे ने इस्तीफा देने के बाद पदभार संभालने वाले सुगा की समर्थन रेटिंग को 30% की गिरावट आई है, क्योंकि देश इस साल आम चुनाव से पहले कोविड-19 संक्रमण के सबसे खराब लहर से जूझ रहा है। यह इमेज में योशिहिदे सुगा जो कि अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब बात हुई जापान के बारे में तो जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है। यह यहाँ का करेंसी है, जापानी यहाँ का लैंग्वेज है तथा अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ का हमने बता ही दिया कि योशिहिदे सुगा जी है। यह है वर्ल्ड मैप में रेड कलर से डिनोटेड यहाँ पर जापान देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नामिता गोखले को कैवें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सस्टेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 7वां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखिका नामिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। यह इमेज में नामिता गोखले, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। यह इमेज में उन्हें हाल ही में एक आभासी समारोह में सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निदेशक हैं। गोखले हिमालयन इकोज और कुमायूं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स का उल्लेख भी करती है। तो नामिता गोखले के बारे में हम लोग जान लिए कि इन्हें 7वां यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पंजिम के पास स्थित आईएनएस हंस बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति के रंग यानी प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति को भारतीय नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। राष्ट्रपति का रंग राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया भारतीय नौसेना द्वारा। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति है, इनको दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा यह गॉड ऑफ ऑनर पुरस्कार। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सतीश पारेख को। अशोक बिडकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी कि आईआरएफ के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को आईआरएफ आईसी के अध्यक्ष के रूप में चुना है। उन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक सुब्रमण्य गंगोपाध्याय का स्थान लिया है, जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय आईआरएफ दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी कि आईआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह आईआरएफ का लोगो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आईआरएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूज चैनल के न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का निधन हो गया है? तो दोस्तों यह थे बीबीसी हिंदी के न्यूज ब्रॉडकास्टर। बीबीसी हिंदी के पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया है। वह 93 वर्ष की थी। वह न केवल बीबीसी हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि वह 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी। वह अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी। तो यह इमेज में रजनी कौशल, इनका हाल ही में देहांत हो गया। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने MEITY यानी कि मिट्टी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड 2020-2021 में टॉप किया है? तो टॉप करने वाला बैंक है ऑप्शन बी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी और मार्च 2021 के महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा जारी किए गए स्कोर कार्ड पर बैंक ने कुल 86% अंकों के साथ #1 यानी कि टॉप 1 स्थान प्राप्त करने की घोषणा की है। स्कोर कार्ड 44 बैंक को सार्वजनिक सेक्टर बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और डिजिटल व्यवसाय पर विभिन्न मापदंडों को रैंक करता है। पिछले साल इस अवधि में बीओबी को मिट्टी द्वारा औसत का दर्जा दिया गया था, जिसे अब अच्छा के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। अब बात हुई बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो। यह है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, बैंकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर अलकापुरी वडोदरा में है। इसके फाउंडर थे सयाजीराव गायकवाड़ थी। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में की गई थी। इसका वर्तमान में एम्प्लॉय 2020 के अनुसार 84,283 है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इतना बात हम लोग जान लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि यह एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंकिंग है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड शैलेंद्र सिंह ने जीता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। यह इमेज में शैलेंद्र सिंह, भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र को टर्टल सर्वाइवल अलायंस यानी कि TS या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी यानी कि WCS इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। है शैलेंद्र सिंह, इन्होंने लुप्त प्राय कछुए को विलुप्त होने के कगार से वापस लाया है, इसलिए इन्हें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। यह एक भारतीय जीव विज्ञानी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में कितने स्टार मिला है? तो दोस्तों 5 स्टार मिला है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यानी कि CRS को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया।
FSSAI पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। CRS को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया था। जान लेते हैं इस प्रमाणन के बारे में। प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है जो FSSAI के द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया प्रयास है। अब बात हुई चंडीगढ़ के बारे में, तो जान लेते हैं चंडीगढ़ के उपराज्यपाल तथा प्रशासक कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी है। इन्हें हाल ही में चंडीगढ़ के उपराज्यपाल तथा प्रशासक के रूप में अतिरिक्त पदभार दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों यह थी उत्तराखंड की राज्यपाल जो कि हाल ही में यानी कल के दिन बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। यह है न्यूज जिसमें बताया गया है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। कौन सा वजह है इसको हम लोग जान लेते हैं। यह है बेबी रानी मौर्य, आप इन्हें इमेज में ध्यान से देख लीजिए। बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के पॉल की जगह ली थी उस समय जब 2018 में वो थे। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राज्यपाल ने अपनी इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने व्यक्तिगत कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। बेबी रानी मौर्य ने 2 दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी। बेबी रानी के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको यूपी में बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस इस्तीफे के साथ ही राज्य का 8वें राज्यपाल को लेकर इंतजार बढ़ गया है। यानी 7 राज्यपाल चेंज हुए थे तथा 8वें राज्यपाल का इंतजार बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर ही जगह लेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। कयास ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वह सक्रिय भूमिका निभा सकती है। भाजपा चुनाव को मद्देनजर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है। यहाँ पर दिया हुआ बेबी रानी मौर्य के बारे में डिटेल से आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात हुई उत्तराखंड के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। यह है भारतीय मैप में उत्तराखंड राज्य, देहरादून यहाँ का राजधानी है। बेबी रानी मौर्य यहाँ का राज्यपाल थी जो कि हाल ही में यानी कि कल के दिन इस्तीफा दे दिए है। यही तो न्यूज था जो आपको हमने अभी बताया है। यहाँ का मुख्यमंत्री है यहाँ पर तीरथ सिंह रावत पिछला लिस्ट ले लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा 70 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क तथा गंगोत्री नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे रिपोर्ट में कौन सा नेता दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। तो द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह इमेज में नरेंद्र मोदी, आप इन्हें तो जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 दिग्गज राष्ट्रों के प्रमुख को पीछे छोड़ दिया है। यह रहा न्यूज जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। यह सर्वे में बताया गया है। तो यह सर्वे किसके द्वारा किया गया है, तो यह सर्वे द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे है। 70% लोगों ने इन्हें पसंद किया है तथा 70% अप्रूवल रेटिंग भी इन्हें यानी नरेंद्र मोदी को दे दिया है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो विच कंट्री हैज टॉप द हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। तो दोस्तों इस हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में टॉप करने वाला देश है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों शायद आज ही के दिन यानी 9 सितंबर को आज ही के दिन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। किस देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज का न्यू क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट द
13th ब्रिक्स समिट। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कल के प्रश्न का आप अच्छी तरह से दिए होंगे तथा आप डेज को प्रतिदिन आप सीरियल वाइज से लिख रहे होंगे, ताकि आपको लिखते लिखते आदत बन जाएगा और पूरे डेज ध्यान में रहने लगेगा। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़े का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।